आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है, सूत्र बता रहे हैं। तेज प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्री बनने की इच्छा जता दी है। अधूरा काम पूरा करना, यह कहना तेज प्रताप यादव का। और तेज प्रताप यादव, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आ रही है, उसके मुताबिक तेज प्रताप चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री बने और जो अधूरे काम है उसे वो पूरा करें। और पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं तेज प्रताप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही हमारी बातचीत हुई थी और मंत्रालय पूछते पूछते हम कई बार उनसे पूछे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनका हो ताकि जो काम वो छोड़ कर आए थे वो उसे पूरा कर पाए। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, कल तो बहुत बार पूछा हमने तेज प्रताप से, कौन सा मंत्रालय, कौन सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब पूछ लिया, कुछ नहीं कहा। और अभी जो खबर आ रही है वो कितनी पुख्ता है? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को अपना डिमांड रखा है और उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि पिछले कार्यकाल में हमें काम करने का पूरा मौका नहीं मिला, हमने कई लक्ष्य रखा था जिसको पूरा करना है, इसलिए मुझे हर हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए। ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से तेज प्रताप यादव के करीबियों के हवाले से हमारे पास पहुंची है और निश्चित रूप से तेजस्वी ने कहा है कि इस पर पूरा फैसला महागठबंधन के नेता के तौर पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन तेजस्वी ने ये जरूर कहा है कि हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको आपका मंत्रालय मिलेगा। ये दोनों भाइयों की बातचीत जो है न्यूज 18 के पास पहुंची है कि अब तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का अभी गठन नहीं हुआ है, सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ लिया है। लेकिन बता दें आपको कि जब भी मंत्रिमंडल का शपथ होगा, ये अभी फिलहाल अंदर खाने में चल रही है कि तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ी चुनौती है, एक दो चुनौती नहीं है, 7 पार्टियां, 7 चुनौती। इसके बाद अगली चुनौती 2024 काफी दूर है। और ऐसे में जिस मंत्रिमंडल और उसके स्वरूप पर बातचीत होनी है और महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप की ये जो बात है, अगर सूत्रों के हवाले से ही अगर ये खबर है तो कितनी पुख्ता होगी नीतीश कुमार के सिग्नेचर पर? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार चूंकि इससे पहले मंगल पांडे का उन्होंने कार्यकाल देखा है और मंगल पांडे ने लगातार 2 टर्म जो है स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है और निश्चित रूप से मंगल पांडे ने जो लकीर खींची है उस लकीर को निश्चित रूप से नीतीश कुमार को देखना होगा कि तेज प्रताप यादव को अगर वो बागडोर रहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का तो उस लकीर से लंबी लकीर वो खींच पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी लंबित हैं, चाहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पीएमसीएच की बात हो या तमाम जो जिले हैं वहां पर एएनएम हॉस्पिटल हो, एएनएम कॉलेज हो, उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई की बात नहीं काटेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी लालू के बड़े लाल हैं और इससे पहले वो जब भी नाराज हुए हैं उनको मनाना पड़ा है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी तेजस्वी के लिए भी और सीएम नीतीश कुमार के लिए भी कि आखिर तेज प्रताप का डिमांड पूरा करते हैं। रजनीश, एक बड़ी बात आपने कही कि मंगल पांडे जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहे एक हर बार एक नई लकीर खींचते चले गए, कुछ नया किया, कुछ नया करने की कोशिश की। ऐसे में तेज प्रताप अगर स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाता है तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या पहले जो टेन्योर में जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी अभियान चलाया, नकली दवाइयों पर शिकंजा कसा, तो क्या और कितने काम है जिसे वो डेवलप कर पाएंगे? क्या कोई रोड मैप या फिर कोई ऐसी प्लानिंग तेज प्रताप के दिमाग से फिसल कर बाहर आई है जिसे हम बता पाए? देखिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो पहले तैयार की गई थी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बहाली होनी थी, चाहे वो जीएनएम की बात हो, एएनएम नर्सिंग की बात हो या कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर की बात हो। तमाम बहाली प्रक्रिया जो है अभी लंबित थी। मंगल पांडे ने कहा था कि साल के अंत तक हम 12,000 से ज्यादा जो है बहाली पूरा करेंगे। तो उन तमाम चीजों को भी तेज प्रताप यादव जो है उनको पूरा करने का मौका मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, पीएमसीएच जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम नीतीश कुमार का, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल 5500 करोड़ का, वो अब मंगल पांडे ने शिलान्यास जरूर किया था लेकिन उद्घाटन करने का मंगल पांडे को फिलहाल मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टारगेट 2024 और 25 है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है। बाकी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, संख्या बढ़ाई जा रही है, कई जगह काम चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लेना होगा नीतीश कुमार को कि आखिर तेज प्रताप यादव उस लंबी लकीर को कैसे पीछे छोड़ पाते हैं और अपनी एक नई लकीर खींचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नई लकीर खींचने की कोशिश एक होगी और यही जो दिमाग में रखकर तेज प्रताप आगे चल रहे हैं कि बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन
जो व्यवहारिक अंतर तेजस्वी और तेज प्रताप में दिखता है, यहां पर जो गंभीरता दिखती है, उस मायने में अगर स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हाथों में जाता है एक बार फिर, मानकर चलिए, तो क्या बदलाव आप देख पाते हैं? आप अपने अनुभवों से जरा हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए, तेज प्रताप यादव को बहुत लंबा टाइम नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये जरूर है कि कई शिलान्यास उन्होंने किया है, चाहे वो न्यू गार्डन अस्पताल में जो नई मशीनें का लगाने का उद्घाटन हो या फिर शिलान्यास हो, उन चीजों में भी कई जगह उनको देखा गया कि आगे बढ़कर उन्होंने भाग लिया है। रात में औचक निरीक्षण करने में इनको सबसे ज्यादा रुचि आती थी। मुझे याद है, मैं जो रिपोर्टिंग करता, मतलब ये काम करने का एक अलग ही तरीका तेज प्रताप का नजर आएगा अगर इन्हें ये मंत्रालय मिल जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी खबर के लिए। शपथ ग्रहण के बाद अब ये चर्चा है कि गठबंधन में किस पार्टी को कौन सा विभाग मिल सकता है। पहले जान लेते हैं कि आरजेडी को कौन कौन सा विभाग मिल सकता है। तो आरजेडी कोटे की तरफ अगर आप रुख करें तो संभावित विभाग कौन कौन से हैं? वित्त एवं वाणिज्य कर, नगर विकास और आवास उद्योग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कृषि एवं सहकारिता, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण, श्रम संसाधन, सूचना और प्रौद्योगिकी। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, पथ निर्माण, विधि, पंचायती राज, वन एवं पर्यावरण, कला संस्कृति, युवा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग। ये सारे जो विभाग हैं संभावित हैं जो कि आरजेडी कोटे के हाथ में आ सकते हैं। अब जेडीयू कोटे की तरफ कीजिए तो संभावित विभाग क्या है? सबसे पहला तो सामान्य प्रशासन, जो जेडीयू कोटे के लिए एक संभावित विभाग के तौर पर देखा जा रहा है, और इसके अलावा सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य, सूचना जनसंपर्क, समाज कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, योजना एवं विकास, परिवहन, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग। ये जेडीयू कोटे से संभावित विभाग हमने आपको बताया। नीतीश के एनडीए से अलग होने पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और इसे लेकर नीतीश के करीबी नेता बीजेपी के नेताओं से मिले थे। साथ ही बीजेपी को बिहार में सरकार चलाने का ऑफर दिया था और उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाने पर वे एनडीए से अलग हो गए। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि अगर सुशील मोदी साथ रहते तो ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। इधर बीजेपी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। पूर्वोत्तर में जेडीयू को तोड़ने पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्वोत्तर में काफी मजबूत है और वहां जेडीयू की कोई ताकत नहीं है। राष्ट्रपति बनना चाहते थे बेचारे, लेकिन वो वैकेंसी थी नहीं, तो इच्छा होना स्वाभाविक है। नहीं तो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे बेचारे, लेकिन वो वैकेंसी थी नहीं, तो इच्छा होना स्वाभाविक है। और एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा
कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहाँ जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए उनके पूरी साजिश के खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ है। भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती। आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 को विधायक को तोड़ दिया। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था, ये गठबंधन धर्म नहीं था। तेजस्वी यादव ने आज दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता जश्न में हैं। आरजेडी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी की। तो तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि असली सरकार यही है, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस सरकार को चलाएंगे, ये सरकार दौड़ेगी। तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी जी, ये सरकार फिर से बनी है, आप बतौर उप मुख्यमंत्री। भाई, असली गठबंधन और असली सरकार यही है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देश हित में, राजहित में एक निर्णय लिया जो निडरपूर्ण है, निडरता दिखाती है और ऐसा निर्णय लिया जो समय की ही नहीं, देश की और राज्य की जो जरूरत थी और हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूती के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के पुरखों का विरासत कोई और नहीं ले जाएगा। भले ही हम पहले झगड़ते हों, लेकिन आज जब समाजवाद पे खतरा आएगा, रीजनल पार्टी को खत्म करने की बात आएगी और गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारा को भंग करना चाहेगी, तो वो हम लोग सह नहीं पाएंगे। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में रोजगार देंगे लोगों को, रोजगार। भाई, आप समझिए, 1 महीने के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, बम्पर नौकरियां हम लोग निकालेंगे। तेजस्वी यादव थे जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर शासन चलेगा, पूरी मजबूती के साथ सभी पार्टियां जो है सरकार को मजबूती प्रदान करेगी, रोजगार भी दिया जाएगा और बिहार को विकसित राज्य भी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी रविश नारायण के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार नई सरकार बिहार में बनने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता जोश में हैं, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। राबड़ी आवाज में कार्यकर्ताओं से भी तेजस्वी और तेजप्रताप ने मुलाकात की है। हमारे साथ हैं, मौजूद बात करते हैं। तेजप्रताप जी, ये सरकार कह सकते हैं कि महागठबंधन को जनता ने चुनने का काम किया और ये फैसले हम लोगों ने जनता के हित के लिए महागठबंधन के साथ, नीतीश जी के साथ समझौता हाथ मिलाने का काम किया। विकास करने के लिए हम लोगों ने शुरू से, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बोल रहा हूं कि खेल होगा और खेल हुआ। जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए
रोजगार देने के लिए ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार देने के लिए यह सरकार बनी है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए यह सरकार बनी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, विधानसभा का विशेष सत्र और इसे लेकर जानकारी आ रही है। 24 और 25 अगस्त को विशेष सत्र बुलाया गया है। 24 को बहुमत साबित करेगी सरकार और 25 अगस्त को विधान परिषद की कार्यवाही होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बहुमत साबित करने की जो डेट है वो 24 अगस्त की और विधान परिषद की कार्यवाही 25 अगस्त को होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, 24 और 25 अगस्त को यह विशेष सत्र बुलाया गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।